नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की कक्षा में अध्ययन जो करना है, हमें हृदय की आंतरिक संरचना करना है। क्या करना है? हृदय की आंतरिक संरचना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने जो कल अध्ययन किया था उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करनी होगी। कहाँ उपयोगी है ये अगर ये वीडियो हम देखें या इस क्लास की बात करें तो ये आपके रीट में 11th क्लास के अंदर साथ साथ में जो सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, और जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। आज की कक्षा में हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में समझेंगे। पहले हृदय के भागों के बारे में वर्णन करेंगे और कल हमने जो पढ़ा है उसकी कुछ चर्चा हम करेंगे। आपको पता ही होगा कि अभी जो कक्षाएं हैं वो प्रातः 9 बजे आप लोगों के लिए अपलोड हो जाती है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 8 बजे से लेकर 9 बजे के मध्य में आप लोगों को ये कक्षाएं मिल जाती होंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आप मेरे एक हमेशा अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं तो चलिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं हृदय की तो हमने ये कहा था आपको कि दोनों फेफड़ों के मध्य में है ना, थोड़ा सा बाईं ओर कौन पाया जाएगा? हृदय पाया जाएगा। अब हृदय की संरचना हमने कल इस प्रकार से बनाई थी, कुछ आप लोगों को ध्यान होगा, कुछ इस प्रकार की हमने हृदय की संरचना बनाई थी। मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो है वो बायां आलिंद है और ये वाला जो है वो आपका बायां निलय है। इसी प्रकार ये वाला दायां आलिंद है और ये वाला पूरी खांच बनेगी और ये वाला आपका दायां निलय है। हमने ये पूरी बात कर ली थी। अगर हम बात करें दायां आलिंद की तो इसमें मैंने कहा था आपको कि हमेशा अशुद्ध, इस दोनों खंड में, इन दोनों में अशुद्ध रक्त होगा। अशुद्ध रक्त का मतलब मैंने आपको बताया था कि उनमें ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी। ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी। तो ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की कमी है वो यहाँ पर पाया जाएगा और वो कौन सा होगा? हमारे पास में दायां आलिंद और दायां निलय के अंदर होगा। जबकि बायां आलिंद और बायां निलय में कैसा रक्त होगा? शुद्ध रक्त पाया जाएगा। किस प्रकार का रक्त होगा हमारे पास में? शुद्ध रक्त होगा। ये हमने कल की कक्षा के अंदर हमने अध्ययन किया था और मैंने कहा था आपको कि ये जो है बायां आलिंद जो है आपका दायां वाला है ना, जिसमें अशुद्ध रक्त है, उसकी दीवारें कैसी होती है? तो इसकी दीवारें पतली होती है। हालांकि हम आने वाले समय में इसको पूरा क्लियर करेंगे तो उसी के साथ मैं लूँगा। ये कल वाली जो हमने बात पढ़ी थी उसको मैंने आप लोगों के लिए सामने एक बार रख दिए ताकि आप आसानी से इस चीज़ को समझ सको। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब कल मैंने आप लोगों को एक बात और कही थी कि दोहरा परिसंचरण हमारे शरीर में पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण का क्या मतलब था उसको भी हम समझ लेते हैं। आंतरिक संरचना हमें पढ़नी है, उससे पहले आज का ये टॉपिक यही रहेगा, आंतरिक संरचना। लेकिन दोहरा परिसंचरण कैसा था? दोहरा परिसंचरण, इस टॉपिक को भी हमको साथ साथ में पढ़ना है। एक हमको हृदय के जो भाग हैं उसको भी पढ़ना है, तो हृदय के भाग, यानी कि ये सारी चीज़ें आज हमको अपने वीडियो में लेनी है। तो हृदय के भाग, देखिए हृदय के हमने 2 मुख्य भाग किए थे। एक तो हमारे पास में था दायां भाग और दूसरा हमने किया था बायां भाग। दाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त नहीं होगा और कैसा होगा? अशुद्ध रक्त होगा। जबकि बाएं भाग में, लेफ्ट वाले भाग में आपका हमेशा कैसा रक्त होगा? शुद्ध रक्त होगा। ये मैंने बात कही थी। इसमें आपको एक आलिंद और एक निलय होगा, एक निलय होगा और इसमें भी एक आलिंद होगा और एक निलय होगा। इसमें जो आलिंद है
उसकी भित्ति जो है वो कैसी होगी, भित्ति पतली होगी। ध्यान रखना, भित्ति कैसी होगी, पतली होगी आपकी। और कॉस्ट कैसा होगा, तो इसका कॉस्ट जो है कॉस्ट बड़ा होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं दाएं आलिंद की बात कर रहा हूँ। दाएं आलिंद से दाएं नीले के मध्य में एक वलय पाया जाएगा, या यूँ कहूँगा कि एक वॉल होगा या एक छेद होगा जिससे रक्त का परिसंचरण होगा। रक्त दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाएगा। मैं दाएं की बात कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, इसलिए मैंने इस साइड बनाया। इन दोनों के बीच में त्रिवलय कपाट होगा। कौन सा कपाट होगा, त्रिवलय या वलयन कपाट। कहाँ से रक्त कहाँ चला जाएगा, दाएं आलिंद से दाएं नीले के मध्य में जाएगा। यानी कि अगर मैं एक हृदय का डायग्राम बनाऊँ, खाली समझने के लिए बनाऊँ और इस तरह से बना दूँ, तो ये हो गया आपका दायां आलिंद, है ना, ये हो गया आपका दायां आलिंद, दायां आलिंद, और ये हो गया आपका दायां निलय। तो रक्त यहाँ से यहाँ पर आ रहा है और इसके बीच में जो कपाट है उसका नाम हमने क्या दिया है, त्रिवलय कपाट। क्या दिया है, त्रिवलयन कपाट। अब इसी प्रकार की संरचना, ध्यान देना, यहाँ पर जब हमने बात करी तो इसी प्रकार की संरचना किस में होगी, बाएं भाग में भी होगी। बाएं भाग में भी आलिंद है और बाएं भाग में भी क्या है, निलय है। लेकिन इन दोनों के मध्य में जो संरचना है वो द्विवलय कपाट है, द्विवलयन कपाट। कौन से कपाट है, द्विवलयन कपाट, जिसे हम मिट्रल वॉल भी कहते हैं। कौन सा वॉल कहते हैं, मिट्रल वॉल भी कहते हैं। ध्यान रखना, यानी कि मैं बात करूँ अगर बाएं आलिंद की, बाएं वाले भाग की, तो इसमें रक्त कैसा होगा, शुद्ध होगा। और इसमें क्या है, द्विवलयन कपाट है, ये हमको ध्यान रखना है। और हमेशा ध्यान रखना कि इसका जो आयतन है, किसका, निलय का, कौन सा वाला का, बाएं भाग वाला, इसका आयतन क्या होगा, हमेशा कम होगा और भित्ति हमेशा क्या होगी, मोटी होगी। भित्ति कैसी होगी इनकी, तो लिख देना, भित्ति मोटी होगी। अब ये प्रश्न भी आना चाहिए दिमाग में कि भित्ति मोटी क्यों है इस निलय की, है ना। यहाँ पर तो हमने बात करी कि हमारे पास में जो आलिंद है इधर दायां वाला, वो कॉस्ट के साथ बड़ा है और भित्ति कैसी है, पतली है। लेकिन इसकी भित्ति किस प्रकार की है, तो मोटी है। और मोटी क्यों है, क्योंकि ये शरीर में रक्त को पहुंचाने का काम करेगा। किस प्रकार से करेगा, इसको समझते हैं एक बार। तो जो मुख्य भाग है, 4 भाग, हमने उसको एक बार समझ लिया है कि किस प्रकार के हैं। चलिए, अब किस तरह से ये शरीर में दोहरा परिसंचरण का काम करता है उसको भी साथ के साथ समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखिए, ये हमारा मानव हृदय है। थोड़ा बड़ा बना दूं ताकि समझ में भी आ जाएगा और दोनों काम हो जाएगा। ये हमारा मानव हृदय है। मैंने कल भी कहा था ये थोड़ा सा तिरछा होता है, ये भाग थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। और कल मैंने ये कहा था कि ये भाग थोड़ा सा इस तरह से है, ये भाग छोटा है, लेकिन इसकी दीवार कैसी है, तो दीवार मोटी है ना, इसकी दीवार पतली है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो हमें जानते हैं कि दाएं आलिंद, दायां आलिंद। दायां आलिंद जो है उसमें हमारे कंधे के ऊपर की जो जितनी भी शिराएं हैं, देखो यहाँ पर 2 शब्द आएंगे, एक शब्द आएगा शिरा और एक शब्द आएगा धमनी। वेन और आर्टरीज की बात होगी तो जहाँ पर भी शिरा शब्द आए वहाँ पर हमेशा मानना कि अशुद्ध रखते हैं। क्या मानोगे, अशुद्ध रखते हैं। अपवाद की भी बात करेंगे। और जहाँ पर धमनी आए वहाँ पर मानना कैसा रखते हैं, शुद्ध रखते हैं। एक चीज़ और समझना, जब रक्त कहीं से भी हृदय की तरफ आए, कहाँ से रक्त, कहाँ से आए, रक्त शरीर से
हृदय में आए, में प्रवेश करे, तो किसके द्वारा करता है? रक्त अगर शरीर से, पूरे शरीर में से सब जगह से इकट्ठा होकर हृदय में आ रहा है तो लाने वाला कौन होगा? हमेशा ध्यान देना, लाने वाला कौन होगा? शिरा होगी। और अगर रक्त हृदय से निकल रहा है या हृदय से शरीर में जा रहा है तो ध्यान देना, वो हमेशा क्या होगी? धमनी होगी। मेरी बात को क्लियर कट समझना इस चीज़ को कि मैं शिरा और धमनी दो चीज़ें बता रहा हूँ। शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त है। दूसरी चीज़ क्या है? अगर शरीर में पूरा रक्त, शरीर से रक्त जो है वो कहाँ जा रहा है, प्रवेश कहाँ कर रहा है? हृदय में प्रवेश कर रहा है, तो ले जाने वाली कौन होगी? वो शिरा होगी। और अगर हृदय से पूरे शरीर में जा रहा है तो कौन लेके जाएगा उसको? हृदय से शरीर में कौन लेके जाएगा? धमनी लेके जाएगी। यानी कि अगर हार्ट में आ रहा है तो शिरा लेके आएगी, और अगर इसको ले जाना है तो कौन लेके जाएगी? धमनी लेके जाएगी। ये बात आप लोगों को समझ जाना है। दूसरी चीज़, जब भी शरीर से रक्त आता है, कहीं से भी आएगा, वो आएगा हमेशा आलिंद में। आ से आना, आ से आलिंद। और जब भी हृदय से निकलेगा, कहीं भी जा रहा हो, चाहे वो फेफड़ों में जा रहा है या शरीर में जा रहा है, कहीं पर भी पहुंच रहा है, वहाँ से वो निकलेगा निलय से। हमेशा ध्यान देना, हृदय में रक्त अगर कहीं से भी आता है तो आएगा आलिंद में, और निकलेगा हृदय से तो कहाँ जाएगा? वो निलय में जाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए, धमनी और शिरा की भी हमने मोटी मोटी बात कर ली। आगे जाके हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कौन कितनी मोटी है, कौन कितनी पतली है, किस में कौन सी वॉल है और क्या है क्या नहीं है। चलिए, तो दायां आलिंद है। अब जब हम दायां आलिंद की बात करते हैं तो दायां आलिंद और दाएं निलय के मध्य में यहाँ पर त्रिवलनीय कपाट होता है। कितना है? त्रिवलनीय कपाट होता है, जिससे रक्त इधर से इधर आएगा। सीधी सी कहानी है, किधर से किधर? आलिंद से निलय में प्रवेश करेगा, है ना? अब समझना बात, आलिंद से कहाँ पर आ गया? निलय में। यहाँ पर रक्त कैसा था? अशुद्ध। बताओ, अशुद्ध रक्त अगर आलिंद से निलय में आया तो कोई जोर लगा क्या? नहीं। क्या परिवर्तन हुआ? नहीं। क्या रक्त का शुद्धिकरण हुआ? नहीं। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आलिंद से सीधा कहाँ पर आ गया? निलय में आ गया। अब मैं निलय से निकाल रहा हूँ, ध्यान समझना, और एक संरचना द्वारा, मैं यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, मैं संरचना यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शिरा है या धमनी है, ऐसा क्यों? बल्कि मैंने हमेशा कहा है कि जो शुद्ध रक्त लेके जाती है वो हमेशा क्या है? धमनी है। और जो शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त लेकर आती है वो क्या है? शिरा है। पर यहाँ पर अशुद्ध रक्त है और ये शरीर से निकला, और निकल कर हमने इसको सीधा पहुँचाया यहाँ पर। और यहाँ पर कौन है? मान लेते हैं यहाँ पर फेफड़े हैं। अब आप कहोगे सर कल तो फेफड़ों के बीच में हृदय था। अभी हमने हृदय को और फेफड़ों को समझने की दृष्टि से अलग किया है। बाकी ये काम जो भी हो रहा है यही हो रहा है, हृदय में हो रहा है। अब कहाँ पर आ गई संरचना? फेफड़ों में आ गई। अब फेफड़ों के अंदर कौन सी है? कुपिकाएँ। क्या है? कुपिकाएँ। छोटी छोटी जो श्वास नलिका, ट्रेकिया है, बाद में जाके छोटे छोटे भाग में बढ़ जाएगा, और कौन सी संरचना बनेगी? कुपिकाएँ। कुपिकाएँ संरचना कुछ इस तरह की होती है, यूँ समझिए। और उनके अंदर अवशोषण को बढ़ाने के लिए इस तरह की और भी ज़्यादा ऐसा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जब ऐसा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगी और रक्त और ऑक्सीजन का मिलन हो जाएगा, और उसके बाद में वह रक्त फेफड़ों से होता हुआ वापस शुद्धिकृत होकर सीधा कहाँ डाला जाएगा? यहाँ पर। ये कौन सी संरचना है आपकी? तो ये बायां आलिंद है, बायां आलिंद है। और बायां आलिंद से रक्त किसके द्वारा? ये तो त्रिवलयी कपाट था, ये कौन सा होगा? द्विवलयी कपाट। कपाट में प्रवेश करता है, और यहाँ से रक्त कहाँ आएगा? निलय में आएगा। भैया कौन सा निलय? तो आपको पता है ये कौन सा है? बायां निलय है। रक्त कैसा होगा? शुद्ध होगा। दीवार कैसी होगी इसकी? मोटी होगी। आयतन कैसा होगा इसका? आयतन कैसा होगा? कम होगा। आयतन क्या होगा इसका? कम होगा। दीवार इसकी मोटी होगी, और यहाँ से पूरे शरीर में क्या किया जाएगा? ब्लड की सप्लाई की जाएगी, रक्त को भेजा जाएगा।
जब पूरे शरीर में रक्त जाएगा, है ना, तो वापस एकत्रित होकर के कहाँ लाया जाएगा बोलिए? रक्त को पूर्णतः से एकत्रित करके वापस कहाँ लाएंगे? लाकर आप कहाँ डाल देंगे? यहाँ पर। ये कौन सी संरचना है आपकी? ये आपका कौन है? दायां आलिंद है। तो आप लोग समझ गए, दायां आलिंद में रक्त आया, आने के बाद में दायां नीले में गया, दायां नीले से वो रक्त शुद्ध होने के लिए कहाँ चला गया? फेफड़ों के पास चला गया। फेफड़ों ने उसको कहाँ भेज दिया? बायां आलिंद में भेज दिया। बायां आलिंद से कहाँ चला गया? बायां नीले में चला गया। और बाएं नीले से वापस टर्न करके वो वापस कहाँ पर आ गया? हमारे पास में दायां आलिंद में आ गया। इस प्रकार की जो ये संरचना बनी, ये चक्र बना, हृदय में एक चक्र में पूर्ण करने के लिए, यानी शरीर का जो रक्त है उसको एक चक्र पूर्ण करने के लिए हृदय के कितने चक्कर लगाने पड़े? 2 चक्कर लगाने पड़े। इसीलिए हमने इसको क्या बोला? दोहरा परिसंचरण। क्या बोला हमने उसको? दोहरा परिसंचरण। तो आज की कक्षा में हमने दोहरा परिसंचरण के बारे में बात करी। अब प्रत्येक संरचना के बारे में बात करते हैं। अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें या इसका फोटो लेना चाहें, जैसे भी, चलिए अब हम बात करते हैं इसके संरचना की। अगर मैं बात करूं आलिंद की, वो भी कौन सा? अभी मैंने बोला ना, क्या बोला? कि जो दायां आलिंद है। तो अब मुझे बात किसकी करनी रही? मुझे बात करनी रही दायां आलिंद की। तो ये मेरे पास डायग्राम, और ये रहा दायां आलिंद। जब मैं दायां आलिंद की बात करता हूँ तो मैंने कहा दीवार कैसी है इसकी? मैंने कहा दीवार पतली है। और मैंने क्या बोला? आयतन के लिए क्या होगा? आयतन के लिए क्या होगा? बड़ा कॉस्ट होगा, बड़ा कॉस्ट होगा। इसके अंदर 3 प्रकार के नलिकाएं या रक्त खिलाने वाली शिराएं खुल रही हैं। मेरी बात को समझना, पूरे शरीर में से 3 लेके आ रही है। एक तो लेके आएगी अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा यानी कि जो शरीर में हृदय से ऊपर वाली संरचना है, वहाँ से जो रक्त को एकत्रित करके लेकर आती है उसे बोलते हैं अग्र महाशिरा। दूसरा, जो रक्त के हृदय के अंदर से ही लेके आ रही है, खुद के हृदय में की भित्तियाँ हैं उनके अंदर से लेके आ रही है, वो कौन सा होगा? कोरोनरी, कोरोनरी। और एक कौन होगी? जो शरीर के हृदय के नीचे वाले भाग से लेकर आ रही है रक्त को, वो कौन सी होगी? पश्च महाशिरा। कितनी महाशिराएं हुई? 2 महाशिराएं हुई। कौन सी? अग्र महाशिरा, और दूसरी कौन सी हुई? पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा कहाँ का भाग है? अगर आप इस तरह से संरचना बनाते हैं और ये फेफड़े बनते हैं, तो कंधे के ऊपर वाली जो संरचना है मनुष्य की, वो किस में आएगी? अग्र महाशिरा के अंदर आएगी। और पश्च महाशिरा के अंदर कौन आएगा? हृदय के नीचे वाली जितनी भी संरचना है वो कौन लेके आएगा? उसको रक्त को एकत्रित करके पश्च महाशिरा हृदय को रक्त को एकत्रित करके लेकर आएगी। देखिए, तो यहाँ पर कौन आया? अग्र महाशिराई। एक हमारे पास में पश्च महाशिराई, और एक हमारे पास में कोरोनरी आई, है ना। ध्यान देना, ये कोरोनरी जो है वो कहाँ है? तो हृदय से ही लाती है, हृदय की भित्ति से। हृदय की जो भित्ति है वहीं से ये रक्त को लेकर आती है। और इसके अंदर जब रक्त आ जाता है तो कहीं वो रक्त वापस रिटर्न न चला जाए, पुनः पीछे की तरफ न चला जाए, इसके लिए वहाँ पर एक वॉल्व होता है। एक पीछे न जाने के लिए एक संरचना होती है या वॉल्व होता है, जिसे बोलते हैं कोरोनरी वॉल्व। क्या बोलते हैं उसको? कोरोनरी वॉल्व। इसी प्रकार से पश्च महाशिरा में यूस्टेकियन, पश्च महाशिरा में कौन सा होगा? यूस्टेकियन वॉल्व पाया जाता है। कौन सा वॉल्व होता है? यूस्टेकियन वॉल्व पाया जाता है। और अग्र महाशिरा में हार्वश वॉल्व पाया जाएगा। तो अगर हृदय के अंदर देखा जाए तो जो हमारा दायां भाग है, जो हमारा कौन सा है?
दायां भाग है और दायां भाग में कौन सा आलिंद है, वो मुख्यतः अग्रमाशिरा, पश्चिमाशिरा और कोरोनरी, इनके द्वारा रक्त को क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है। और जब वो रक्त एकत्रित हो रहा है, एकत्रित होने के बाद में कहाँ चला जाएगा, सीधा दायां निलय में। किसके द्वारा जाएगा, त्रिबलयी कपाट के द्वारा। और इसी तरह से रक्त जब शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगा तो किधर आएगा हमारे पास में, बाएं भाग में। कौन से बाएं भाग में, बायां आलिंद में। वहाँ से द्विबलय कपाट के द्वारा कहाँ आ जाएगा, हमें वापस बाएं निलय में। बाएं निलय की मैंने बोला कि दीवार कैसी है, मोटी है, और वो वहाँ से धक्का देकर संपूर्ण शरीर में चला जाएगा। इस प्रकार की संरचना का निर्माण होगा और पूरे शरीर के अंदर रक्त का क्या हो जाएगा, परिसंचरण होगा। तो आने वाली क्लास में हृदय की जो आंतरिक संरचना है उसके साथ में इसकी तुलना करते हुए मैं समझाऊंगा, ताकि आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। कल मिलते हैं क्लास में, और उससे पहले आप लोग प्रातः 8 से 9 के मध्य में ये वीडियो अपलोड होते हैं, तो अपने मित्रों को इसे शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को भी और अधिक समझ में आएगा और मुझे पढ़ाने में भी कुछ अधिक आनंद होगा।